हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 9 शीतोष्ण घास स्थल में जीवन मतलब मैं आपको घासों की अलग अलग वैरायटी बताऊंगी। इसमें कौन सी घास किस देश में पाए जाते हैं या किस स्थल में पाए जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसे अच्छे से समझिएगा और ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि घास स्थल क्या होते हैं। देखिए, जो जहाँ पे अधिक घास पाया जाता है, जहाँ पे वन अधिक होते हैं या हर टाइप्स के घास पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम घास कहते हैं। जहाँ जिस स्थानों पे घास ज़्यादा पाई जाती है अलग अलग टाइप्स के, उन्हें हम घास कहते हैं। और पृथ्वी की जो लगभग सरफेस एरिया है वो उसका हिस्सा घासों का उसमें 1/4 है। जो आपको भी पता होगा कि घास स्थल का निर्माण होता है उसमें जलवायु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर जगह की अलग अलग जलवायु होती है और जलवायु के अकॉर्डिंग अलग अलग घासों का उत्पादन होता है और उन्हें कई श्रेणियों में बांटा जाता है। तो मैं आपको उनकी श्रेणियों के बारे में बताऊंगी। तो शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो आज मैं सबसे पहले आपको प्रेरी घास के बारे में बताऊंगी। प्रेरी घास के बारे में बताऊंगी जो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल के में पाए जाते हैं। प्रेरी ये ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं। जहाँ पे ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश होते हैं ये वहाँ पे होती हैं, जहाँ पेड़ कम तथा घासें अधिक होती है। मतलब वहाँ पे आपको घास ही घास नजर आएगी और जो पेड़ है वो कम पाई जाती है। वास्तव में ये घास का विशाल क्षेत्र है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको पेड़ की जगह घास ज़्यादा मिलेंगी। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है। मतलब वही बात रिपीट हुई है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको पेड़ के अकॉर्डिंग घास ज़्यादा मिलेंगी, परंतु निचले मैदानों के निकट नदियाँ घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंचाई घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में ये एक घास का सागर है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पेड़ की जगह घास ज़्यादा मिलेंगी तो इसलिए इसको घास का सागर कहा गया है। प्रेरी ना पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं प्रूफ गेट लेक से घिरे हुए। मतलब जो प्रेरी है वो पश्चिम में मतलब वेस्ट साइड में रॉकी माउंटेन एंड ईस्ट में ग्रेट लेक से ये घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका का मतलब मैं अभी आपको एक मैप दिखाऊंगी, आपको उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैप है और आप तो देख ही रहे होगे ये उत्तर अमेरिका है। आपको ये भी बता दूं कि घास के मैदान अमेरिका के मूल निवासी हैं। प्रेरी के घास के मैदान में एक मूल निवासी पाए जाते हैं जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है का निवासी स्थल है। और आपको पता है यहाँ का जो क्लाइमेट है, विंटर सीजन में जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ पे एक हवा चलती है जिसका नाम है चिनकू। और ये चिनकू शब्द हर बार सीटेट में जरूर पूछा जाता है कि चिनकू है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि चिनकू एक गर्म हवा है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही मतलब ठंडियों में बहती है और कम समय में ही इतना टेम्परेचर बढ़ा देती है कि उस टेम्परेचर के कारण बर्फ़ वहाँ पे जो है उत्तरी अमेरिका में वो पिघलने लगती है और पशुओं के चरने के लिए चरगाह वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये है चिनकू जो मैंने आपको बताया और ये रिलेटेड है सीटेट के एग्ज़ाम से। तो चिनकू से रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा। मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। ये है मैप, देखिए ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, यहाँ देखिए मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रीनलैंड, ठीक है।
एंड आपका यहाँ से देखिए कर्क जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से जा रही है। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे रॉकी पर्वत, जैसे मैंने बताया, रॉकी पर्वत, और ये जो आपको रेड में दिख रहा है, ये आपको पिंक पिंक सा, ये रॉकी पर्वत है। और ये रॉकी पर्वत है ये, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था ये रॉकी पर्वत। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो एक शब्द है यहाँ पे, देखिए कंबाइन, ऐसे ऐसे शब्द भी पूछे जाते हैं। कंबाइन वो मशीन है जिसमें बुआई, जुताई, थ्रेशर तीनों का कार्य कर सकती है। यहाँ की जो फसलें होती हैं, यहाँ पे क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं, आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा अल्फा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम होती है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होते हैं। मतलब इस जगह पे जो घास है, यहाँ पे वर्षा कम होती है तो छोटी और नुकीली होती है। यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है, आपसे इनका व्यवसाय भी पूछ लिया जाएगा। अगर प्रेरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो मे बी आप समझ सको। इसमें यहाँ पे देखिए, इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। मतलब यहाँ पे जो लोग होते हैं जो अपना व्यवसाय करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व की दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में ये प्रदेश स्थित है। ये जो प्रेरी है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के प्रदेश में स्थित है। कृषि के वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यगार भी कहा गया है। मतलब ये गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, इसलिए इसको धान्यगार कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन का एक अन्य प्रमुख उद्योग है, यानी जो डेयरी क्षेत्र है वो ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। दूध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रही है। अब मैं आपको यहाँ पे मिनरल्स के बारे में बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कोयला एवं लोहा जैसा खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण ये क्षेत्र विश्व का सबसे औद्योगिक प्रदेश बन गया है। मतलब कोयला एवं लोहे जैसे खनिजों का बहुत बड़ा विशाल भंडार है यहाँ पे। तो आज मैंने आपको प्रेरी के बारे में बताया। देखिए और समझिए, सीटेट से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, आप एक बार समझिए। और फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वेल्ड की वीडियो बनाऊंगी, जो वो भी एक घास की वैरायटी है। थैंक यू।